सभी को सुप्रभात। मैं शिषपाल में हिंदी साहित्य बीए पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे कबीरदास की हमने साखी पढ़ी। हमने इनके पद पर से प्रसंग व्याख्या की। पद में आया था, दुल्हनिया गाओ मंगला चार, हम घर आए राजा राम भरतार। दुल्हनिया गाओ मंगलाचार, हम घर आए राजा राम भरतार। तन रथ कर मन रथ कर, पंच तंत बराती, राम दे मोहे पावने आए मैं जो बन मद माती। तो ये आत्मा और परमात्मा का जहाँ मिलन बताया, एक प्रेमी और प्रेमिका के माध्यम से आत्मा और परमात्मा का जो मिलन है वो दर्शाया। फिर बताया कि मन ने जागृत रहिए भाई, मन को सचेत करते हुए कबीरदास जी ने कहा सचेत रहना है, हमें ईश्वर का सिमरण करना है, उनका जाप करना है। मन ने जागृत रहिए भाई, गाफिल होए बसत मत सो, चोर घुसे घर आई। तो अगर हम गाफिल होकर इस जीवन में उस परमात्मा से अलगाव रहे तो हमारे घर में चोर घुस जाएंगे। घर का आश्रय शरीर, और शरीर में जो चोर बैठे हैं काम क्रोध मद लोभ अहंकार, वो चोर का प्रवेश हो जाएगा। तो कबीरदास जी ने कहा मन में जागृत रहिए भाई, गाफिल होए सोए मते, चोर घुसे घर जाई। तो ये पद आया था। फिर एक पद आया था कबीरदास जी का कि हमने मरहु मरहु संसारा, हमने मरहु मरहु संसारा, हमको मिला जीवन हारा। कि जीवन में जीते जी मैंने क्या कर ली, उस परम पद, उस पार ब्रह्म अगोचर अनादि का मैंने दर्शन की है, इसलिए मैं जीने और मरने की स्थिति में नहीं हूँ। मेरा अब बार बार जन्म नहीं होगा। कि आत्मा कहते हैं ना अजर अमर है, ये शरीर नाशवान है, नाशवान के बाद में हम शरीर को धारण करते हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं मेरे आवागमन का जो चक्कर है ये मिट गया। क्या कहते हैं, अब न मरो मरो मन माना, जे मुवे जिन संत न जाना। कहते हैं वो मरते हैं जो अमृत का पान नहीं किया, उस परम सत्ता अज्ञा सत्ता का जिसने दर्शन नहीं किया वो मरते हैं। गुरुवाणी में भी आता है कि कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा, मिल जगदीश मिलन की वरिया, अवर कास्त्र किते न काम सासंग बच केवल नाम। तो ये जो नाम को हमें उसका जाप करना है, वही कबीर जी ने सचेत किया है कि आवागमन का चक्कर को मिटाना है तो हमें प्रभु का नाम का क्या करना पड़ेगा, जाप करना पड़ेगा। फिर बताया कि साकत मरे सतजन जीवे, जो लोग मन के कहने मानता है, वही विषय विकारों का जो आशिक है, विषय विकारों में जो लीन रहता है, उसमें रत रहता है, रात दिन उसी में डूबा रहता है, वो मरता है। साकत मरे संत जन जीवे, संत लोग क्या करते हैं, जीवित रहते हैं। जीवित आकाश आत्मा और परमात्मा का उनका सदैव मिलन होता है। संत जन जीवे बड़ी बड़ी राम रसायन पिए। कहते हैं वो राम रूपी रसायन का क्या करते हैं, पान करते हैं, अमृत का पान करते हैं, अमृत पीते हैं। ये पद आया था कबीरदास जी का कि मन मैं नहीं मरू मरू संसारा, हमको मिला जीवन हारा। फिर एक पद आया था, एक उल्टवासी के नाम से पद आया था कि एक अचंबा देखा भाई, कि एक अचंबा देखा है, आश्चर्यजनक बात है। कौन सी बात, किसी है ठाडा चरावे गाय, कि गाय शेर को कौन चरा रहे गाय। जल की मछली तरवर ब्याई, पकड़ बिलाई मुर्गी खाई। जल की मछली ने बच्चा कहाँ दिया है, पेड़ पे दिया है। और मुर्गी बिल्ली को कौन खा रही है, मुर्गी खा रही है। तो ये जो अपनी इंद्रियां हैं,
अपना जो मेरुदंड है भक्ति हठ योग से किस प्रकार से करते हैं, किस प्रकार से उस ब्रह्म के साक्षात दर्शन होते हैं, इस पद के माध्यम से बताया था। कहते ना इंगला पिंगला ताना धरती सुषम तार से बनी चदरिया, 8 कमल 10 चरखा डोले, पंच 10 से गुनी चदरिया, सूर मुनि जतन कर ओढ़ कर किन्नी मेली चदरिया, कबीरदास जतन कर ओढ़े ज्यों के ज्यों धरती चदरिया। तो ये अपने शरीर रूपी चादर की बात हुई थी। उसी प्रकार एक अचंबा देखा भाई, सिंह चरावे ठाडा भाई, तो ये उनका पद था। फिर कबीरदास जी के जैसे हमने शुरू किया, तो कबीरदास जी का जो साखी है, साखी में अंग बताए हैं। कौन कौन से अंग बताए? गुरुदेव को अंग, ध्यान से सुनना। जब व्याख्या आपसे पूछी जाएगी तो बीच में से आपके दोहे वहां पे एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आपको वहां पे बताना होगा कि ये गुरुदेव की अंग से है, बेस के अंग से है, या विरह के अंग से है, या कथ में बिन करने के अंग से है। ये अंग है, 4 अंग है, इसके बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए। तो पहला जो पद हमने पढ़ा, गुरुदेव को अंग, गुरुदेव को अंग, गुरु की महिमा का व्याख्यान किया है यहाँ पे, गुरुदेव को अंग। जैसे क्या कहा कि सतगुरु की महिमा अनंत है, सतगुरु की महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार, सतगुरु की महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार, अनंत लोचन उघाड़िए, अनंत दिखावनहार, कि उस पारब्रह्म, उस ईश्वर, उस अज्ञात सत्ता जो कण कण में व्याप्त है, अगोचर है, अनादि है, उस गुरु की महिमा अपार है, अनंत है। अनंत किया उपकार, हम पे उपकार किया है उसने, है हमके इस शरीर को उसने बनाया है, सर्जा है। देखो कितना सुंदर शरीर हमें जो दिया है, वो किसने दिया है? प्रभु ने, ईश्वर ने, मालिक ने दिया है। तो कहते हैं उसकी महिमा अपार है, और अपार ही हम पे क्या किया है? हम पर उपकार किया है। देखो पूरी सृष्टि है, कोट ब्रह्मांड को ठाकुर स्वामी, कोट करोड़ों ब्रह्मांड का वो ठाकुर है, स्वामी है, सकल जिया का दाता रे, सभी जीवों का वो क्या है? दाता है। प्रीत पाला निज सार संभाला, हमारी प्रतिपालना कौन करता है? वो ईश्वर करता है। प्रीत पाला निज सार संभाला, एक गुण नहीं जाता रे, हमें उसका गुणगान नहीं करते। तो कबीरदास जी ने कहा है कि सतगुरु की महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार, अनंत लोचन उगाड़िए, अनंत दिखावनहार। कहते हैं आंखें खोल के देखो तो उसने कितने उपकार किए हम पे, हमें बनाया है, हमें सिरजा है, हम पेड़ पेड़ में वो पानी लगाता है। कहते हैं ना कि पेड़ पेड़ में पानी लगावे, आप करे रखवाले हो। वो प्रभु सभी के पेड़ पौधों को भी वही क्या करता है? पालना करता है। जैसे रहीम जी ने कहा था कि आपने बड़ा भी था, याद आ रहा हो तो, कि अमर बेल बिन मूल की प्रतिपालक है ताही, अमर बेल होती उसकी जड़ नहीं होती, उसकी भी प्रतिपालना कौन करता है? वो प्रभु करता है, ईश्वर करता है। देखो कि अमर बेल बिन मूल की प्रतिपालक है ताही, रहीमन ऐसे प्रभु छाड़ी ढूंढे फिरे काहे, कि वो परमात्मा घट घट में व्याप्त है, निराकार है, और उसको हम ढूंढते कहाँ हैं? बाहर। सो कहते सो साई तन में बसे, ब्रह्म ज्ञानो त्रास, मृग के कस्तूरी के जो ढूंढत फिरे सुंगी घास। जिस प्रकार से मृग के कस्तूरी कुंडल में विद्यमान रहती है, उसको खुशबू, वो सोचता है कि मुझे खुशबू आ रही है कहीं घास से, और भागता दौड़ता फिरता है। इसी प्रकार कबीरदास जी ने कहा है कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, वो प्रभु अंदर ही विराजमान है। कहाँ है? अंदर ही है। जिस प्रकार से तुलसीदास जी ने कहा था कि है घट में सूझत नाही, लानत ऐसी जिंद, कहते तेरे पे लानत है, तेरे अंदर बैठा ईश्वर तेरे को सूझता नहीं है। कहते हैं कि है घट में सूझत नाही, लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भया मोतिया बिंद। संसार को सभी को मोतिया बिंद हो गया है, मोतिया बिंद हो जाता है तो दिखाई नहीं देता। तो इसी प्रकार ये आंखें हैं, ये प्रभु को देख नहीं पाती, क्योंकि इसमें क्या है? इस पे मोतिया बिंद हो गया है। कहते ना कि अखी वाजू देखना बिन करना सुनना, पेरा वाजू चलना बिन हत्या करना। तो ये जैसे इस प्रभु को जब हम
मिलते हैं तो इन पैरों से वहां नहीं जा सकते, इन आंखों से इनको नहीं देख सकते, इन कानों से इनको सुन नहीं सकते। ये अनुभव की चीज है। क्या है? अनुभव की चीज है। ये परमात्मा का पाना क्या है? अनुभव की चीज है। कबीरदास जी ने कहा है। इसी प्रकार एक संत हुआ है भिखा। भिखा सुना होगा नाम आपने। वो संत हुआ, उसने कहा है भिखा बात अगम की कैल सुनने की न्याय। कहते परमात्मा की जो बात है, ईश्वर की बात है, कैल सुनने में नहीं आती। कहते भिखा बात अगम की कैल सुनने की न्याय। कहते न तो कहने में आती न सुनने में आती है। यही बात है। कहते ना कभी जैसे मीरा ने कहा था लागी सो जाने कठिन लगन की पीर, बाहर गाँव दिखे नहीं रोम रोम में पीर। कहते जिसको चोट लगती है वही जान पाता है, दूसरा जान नहीं पाता। ये मूलियां हैं। एक मूली पे चोट लग जाती है, पास वाली नृत्य करती है। पास वाली क्या करती है? नृत्य करती है। इनको पीड़ा नहीं होती किसी प्रकार से। इसी प्रकार जिसको चोट लगती है उस वियोग रूपी चोट कह दो, उसकी तड़प की कह दो, उसकी व्याकुलता की कह दो, उसकी बेचैनी की कह दो। जब तो उसी में लीन रहता है, उसी में क्या रहता है? रत रहता है। लोग कहे मीरा भाई बावरी सास कहे कुल न सिरे। अगर उसमें लीन होता है तो लोग उनको बावला कहते हैं। मीरा को सास ने क्या कहा था? कुल को ही लज्जा लगा दी। लोग कहे भी मीरा भाई बावरी सास कहे कुल न सिरे। तो अपने पढ़ रहे हैं कबीरदास। सुनो, कबीरदास जी के जो गुरुदेव को अंग है, गुरुदेव के अंग में जो पहला आपको प्रसंग व्याख्या करवाई थी कि सतगुरु की महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार, अनंत लोक उगाड़िए, अनंत दिखावनहार। तो गुरु की जो महिमा है वो अनंत है और उसकी महिमा उसने अपार हम पे क्या किया है? हम पे उसने उपकार किए हैं, अनंत उपकार किए हैं। इन आंखों से खोल के देखेंगे तब पता चलेगा। जैसे एक कवि बिहारी ने लिखा है कि जगत जनायो जिनी सकल सो हरि जानो नाही। जो आंखें सब देखी आंखें देखे नाही। संसार की सृष्टि की जिसने रचना की है उसको हम नहीं देख पाते, लेकिन क्या कहते हैं यह के सभी को देख पाते, सृष्टि को देख पाते जिसने ईश्वर ने इसको बनाया है। हम बाहर भ्रमण के लिए जाते हैं, प्राकृतिक दृश्य देखते हैं। आंखें क्या है? ये लोभी है, सुंदर सुंदर दृश्य देखती है जो ईश्वर के बनाए हुए हैं। फिर क्या कहा? जो आंखें सब देखती है, आंखें सभी को देखती है, आंखें देखकर ना ही खुद की आंखें खुद को नहीं देख पाती। यही बात है कि हम परमात्मा के बीच की ये दीवारें पैदा कर ली जो हम उनसे। एक दीवारें कौन सी है? दीवारें यही है हमें मोह की है। हम यहाँ आके संसार में आके किसके मोहित हो गए? संसार के प्रति मोहित हो गए, ईश्वर से विमुख हो गए। तभी कबीरदास जी ने कहा था कि गुरु की महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार, अनंत लोक उगाड़िए, अनंत दिखावनहार। दूसरा इनका एक पद आता है, देखते हैं कि सतगुरु बापुरा क्या करे। देखो सतगुरु बापुरा क्या करे। सतगुरु बापुरा क्या करे। जे शिष्य है माही चूक, जे शिष्य है माही चूक, शिष्य है माही चूक, बावे त्यों प्रमोदी ले। प्रमोदी ले, बावे त्यों प्रमोदी ले, ज्यों बंसी बजावे फूंक, ज्यों बंसी बजावे फूंक। बहुत महत्वपूर्ण है ये, देखो ध्यान से सुनना। कबीरदास जी ने कहा है गुरुदेव के अंग से कि सतगुरु बापुरा क्या करे। जिस शिष्य माही चूक, हमें गुरु मिल जाए अच्छा, लेकिन हमारे अंदर ही अवगुण है तो जो हमारा गुरु है उस अवगुण को कितना निकाले। हमें हमारा फर्ज बनता है कि गुरु ने जो बताया है उसी मार्ग पर चलना चाहिए, वैसा ही हमें आचरण करना चाहिए, वैसा ही हमें ईश्वर का नाम जपना चाहिए। तो वही यहाँ पे बात बताई है। कबीरदास जी ने कहा है कि ये जो गुरु की शिक्षा है, जो मन
बात पर अमल नहीं करता, मनमाना करता है, उसी के संदर्भ में ये बात कही है कि सतगुरु बापुरा क्या करे, सतगुरु क्या कर सकता है, गुरु क्या कर सकता है। अगर शिष्य में क्या हो, चूक हो, चूका से शिष्य में अवगुण हो, शिष्य में क्या हो, अवगुण। हमें गुरु हमें कहें उसी के अनुकूल हमें चलना चाहिए। हमारे अंदर जो विषय विकार भरे पड़े हैं, कचरा भरा पड़ा है, इसको निकालना चाहिए। हृदय को क्या करना चाहिए, निर्मल करना चाहिए, पाक करना चाहिए, पवित्र करना चाहिए। फिर हमें उस अलौकिक सत्ता का आभास हो सकता है, अन्यथा नहीं। कहते ना, दिल का हुजरा साफ कर, तुलसीदास जी ने कहा है, सुनना ध्यान से, दिल का हुजरा साफ कर जाने के आने के लिए। कहते हैं कि आपके दिल में जो लगा हुआ है हुजरा का शीशा, उसको साफ कर जाने के आने के लिए उस परमात्मा के पास जाना है। तो ध्यान गेरों का उठा, ध्यान जो अपने अंदर गेरों का लगा रखा है, ये हमें मोहित करते हैं, आसपास वाले पात्र हैं, उसका ध्यान हटाते। ध्यान गेरों का उठा, उसको बिठाने के लिए एक दिल लाखों तमन्ना, उससे ज्यादा और हविष फिर ठिकाना कहाँ है उसको बिठाने के लिए। तो कबीरदास जी ने यहाँ पे बताया है कि सतगुरु बापुरा क्या करे, सतगुरु बेचारा क्या कर सकता है। अगर शिष्य में भी क्या है, चूक है। जब तक शिष्य का हृदय निर्मल नहीं होगा, पाक नहीं होगा, उसके अंदर विषय विकार निकलेंगे नहीं, तब तक गुरु कुछ ही नहीं कर सकता। शिष्य गुरु तो सदैव उसको विषय विकारों को निकालने के लिए, उसके अवगुणों को निकालने के लिए प्रयास ही करता है। जैसे कहते ना, कबीरदास ने पद 2 आता है कि गुरु कुमार से कुंभ है, गड़ गड़ काटे खोट, अंतर हाथ की सहार दे बाहर मारे चोट। कि गुरु तो कुमार की बांधती है, जिस प्रकार से मटका बनाता है, घड़ा बनाता है कुम्हार, उसी प्रकार से गुरु शिष्य को एक सुंदर सा आकार देता है, उसको साफ करता है। कहने का आशय कि जैसे ही मटका बन के तैयार होता है, उससे पहले मिट्टी को मथता है, दांतों से मथता है, फिर उसको मिट्टी को मथ कर उस चोट पर चढ़ाया जाता है, फिर इसको हाथ का सहारा दे के ऊपर से उस पे चोट मारी जाती है, और चोट लगते लगते फिर वो क्या हो जाता है, सुंदर एक घड़े का रूप बनता है। यही बात यहाँ पे बताई है कि सतगुरु बापुरा क्या करे, सतगुरु क्या कर सकता है अगर शिष्य माही क्या हो चूक है। तो फिर बताया है कि कबीरदास जी ने जो बावे जो प्रमोदी दे, कहते जिस प्रकार से प्रमोदी का अर्थ है, कहते हैं कि जिस प्रकार से कोई अर्थ निकालना चाहे वैसे ही निकाल दे। कि बंसी यानी बांसुरी में फूंक मारते हैं, बांसुरी में फूंक मारते हैं, उसमें से सुर निकलते हैं, उस सुर का आशय कुछ कैसे ही लगा सकता है। तो कहने का भाव कि बांसुरी में हम फूंक मारते हैं, उसमें सुंदर ध्वनि तभी निकल पाएगी, सभी को मोहित तभी कर पाएगी जब हमारी जो फूंक है हम अच्छी होगी। यानी अच्छी होने का तात्पर्य जब हमारे अंदर का विषय विकार मिट जाएगा, तब अर्थ उसका अलग निकलेगा। अन्यथा बांसुरी में फूंक मारने वाली बात है, उसमें से कैसे अर्थ निकले, कोई अर्थ नहीं रह पाता। तो कबीरदास जी ने कहा, क्या कहा है कि गुरु बेचारा क्या कर सकता है अगर शिष्य माही चूक हो। तो कहते हैं ना कि ऐसा हो शिष्य कि बुरा देखने में चलिया, बुरा न मिलिया कोई, जब घट देखा अपना मुझसे बुरा न कोई। कहते हैं कि कबीरदास जी कहते हैं, बुरा देखने जा रहा था मैं सोचा कोई बुरा होगा कहीं पे, तो तब मैंने हृदय अंदर झांकी मारी, देखा मेरे हृदय के अंदर, कहते मेरे जैसा कोई बुरा है ही नहीं। ऐसा हो कबीर कुत्ता राम का मोतिया मेरा नाम, गले राम की जेवड़ी जित कहते जित जाए। कि कबीरदास जी कहते हैं कि मैं तो कुत्ता बन गया हूँ, वो किसका, राम का। देखो हस्ती मिटाई है, जब हस्ती मिट जाएगी, अपना समर्पण हो जाएगा ईश्वर के प्रति, तब हो पाएगा, अन्यथा नहीं। हम सौंपने के लिए तैयार नहीं हैं, हम अपने आप का समर्पण करते उस ईश्वर को, फिर प्राप्ति होती है, अन्यथा नहीं। जब हम कभी कोई बीमार पड़ जाता है, वो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को अपने आप को समर्पित कर देता है, डॉक्टर उसका इलाज कर देता है, अब वो क्या हो जाता है, ठीक भी हो जाता है।
तो इसी प्रकार हम अपना समर्पण जब करेंगे ईश्वर को, उस गुरु को समर्पण कर देंगे, तब ये चीज मिल पाएगी, अन्यथा नहीं। तभी तो कबीरदास जी ने कहा है, सतगुरु बापुरा क्या करे शिष्य माही चूक। अगर शिष्य में ही चूक है तो गुरु कुछ नहीं कर सकता, कितना ही प्रयास करो शिष्य नहीं सुधर पाएगा। अगर शिष्य ही कहना माने, उसके आचरण के हिसाब से रहे, उनका कहना माने, तो शिष्य को वो परम पद, वो गुरु का शासन विराजमान हो सकता है, अन्यथा नहीं। कहते हैं कि गुरु का सेवक सतगुरु प्यारे, वो बैठे तख्त जो शब्द विचारे, गुरु के तख्त पर वो ही विराजमान हो सकता है जो गुरु का कहना मानता है, उस तख्त पर तभी विराजमान हो सकता है। तो ये पद आपको समझ में आ गया होगा। कबीरदास जी ने कहा है कि सतगुरु कुछ नहीं कर सकता अगर शिष्य में क्या हो, चूक हो। आगामी पद पढ़ते हैं कि सतगुरु सांचा सूरवा, सतगुरु सांचा सूरवा। सतगुरु है जो क्या है, सूरवीर है। मैं लिखता हूँ, फिर इसका अपने सह प्रसंग व्याख्या करते हैं। आगे देखो, ये दो ही हैं कबीरदास जी के गुरुदेव को अंग से। सतगुरु सांचा सूर्या ताते लोहे लोहार, कसवी दे कंचन किया ताई लियो तत्सार। दूसरा दोहा देखो, पूरे शिव परचा गया सब दुख मेल्या दूरी, सब दुख मेल्या दूरी। फिर देखो, निर्मल कीनी आत्मा ताथे सदा हजूरी। तो कबीरदास जी ने यहाँ पे बताया है कि सतगुरु सांता सूरवा, सतगुरु है वो सच्चा सूरवीर है। सच्चा सूरवीर है वो कौन है, सतगुरु है जो शिष्य के अंदर व्याप्त खोट है वो उसको निकाल देता है। किस प्रकार से निकालता है, जिस प्रकार से लोहार के पास लोहा आता है, उसका आकार देना होता है तो उसको पहले गर्म किया जाता है, फिर उस पर चोट मारी जाती है और सुंदर आकार दिया जाता है। इसी प्रकार शिष्य जब गुरु के पास जाता है, उसके अंदर जितने भी विषय विकार है उसको निकालता है, निकाल के उसको उसकी आत्मा को पवित्र पाक करता है। तो कहते हैं कि वो सतगुरु है, सूरवीर है। जिस प्रकार से ताते लोहे लोहार, गर्म लोहे को पीटता है लोहार, या सुनार के पास जाते हैं तो सोने को खरा करता है, कसवी दे सोने की परख करता है, तो उसको भी वो क्या करता है, पहले उसको तप्त देता है, अग्नि देता है, तब जाके उसमें से आभूषण बन पाते हैं। ताई लियो तत्सार, ये पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। ताई लियो तत्सार, सात तत्व की चीज उसको दे देता है शिष्य को। सात तत्व का से जिस प्रकार से घी है, ये तत्व है, कैसे निकलता है पता है आपको, दूध है उसको गर्म करते हैं, जामुन लगाया जाता है, दही बनता है, उसको मथा जाता है, ऐसा करके मक्खनी बनती है, गर्म करते हैं, छाछ अलग हो जाती है, सार सार को गहीत होता है, उड़ाई सार वस्तु कौन सी होती है, घी और छाछ जो है मूल्यवान होती। इसी प्रकार पाई लियो तत्सार। दूसरा देखो, पूरे सुपरता गया, गुरु ने हमें परिचय दिया, गुरु ने हमें क्या दिया, परिचय दिया, तो हमें परिचय हुआ गुरु से, तो सब दुख मिल्या दूरी, हमारा दुख था वो सब मिट गया। ये दुख नहीं, सांसारिक दुख की बात नहीं हो रही है, यहाँ दुख की बात हो रही है जो आवागमन का चक्कर है, जन्म मरण का जो चक्कर है वो मिट गया। कहते हैं मेरा सारा चक्कर मिट चुका है, आवागमन का चक्कर मिट चुका है, दुख मिट चुके हैं। मेरे को क्या कर दिया, निर्मल कर दिया, पार कर दिया। आत्मा है परमात्मा में क्या हो गई, लीन हो गई है। ताए सदा हजूरी, वो ब्रह्म है, वो सदैव मेरे साथ हजूरी का से सदैव साथ रहता है, वो पार ब्रह्म। ये आत्मा परमात्मा अद्वैत स्थिति का यहाँ वर्णन किया है। बताते जल में कुंभ, कुंभ में जल, सो बाहर भीतर पानी फूटा, कुंभ जल जल ही समाना, ये तत्व कहो ज्ञानी। तो आज हमने पढ़े गुरुदेव को अंग, तो इनके
जितने भी हमारे पाठ्यक्रम में शेष बचे हैं कबीरदास जी के पद, उनकी हम धीरे धीरे सभी की सहप्रसंग व्याख्या करते जा रहे हैं और आगामी वीडियो में भी इनके कबीरदास जी के पद है उनके बारे में या इनके जो साखी है कोई बचे हुए उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तब तक आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें और मुख्य ध्येय पढ़ना है और पढ़ते रहें। धन्यवाद।